नमस्कार किसान साथियों। तो अभी जो गेहूं वैरायटी आप देख रहे हैं ये है MSCS की सकस 6768। और फिलहाल जो ये गेहूं है अभी 90 दिन की अवस्था में और दाने आप देख सकते हैं, इसके दाने कम से कम 50% तक भर चुके हैं। दानों का वज़न अभी बढ़ चुका है, बालियों में आ चुका है। तो कहीं ना कहीं इस गेहूँ के सिर पे वज़न हो चुका है। अब आज हवाएं थोड़ी तेज़ चल रही है, लेकिन हमें कोई आड़ा गिरना गेहूँ का डर नहीं है, क्योंकि इस गेहूँ की जो हाइट है वह 80 से 85 सेंटीमीटर के अंदर आती है और इस टाइप के गेहूं कभी आड़ा नहीं गिरता है। तो किसान साथियों, आज इस गेहूं की अपन पूर्णतः बात करेंगे कि कैसा क्या गेहूं है और इसकी सारी जानकारी अपन इस वीडियो के तहत आपको देंगे। फ़िलहाल के इसी के पास में अपना HI 1650 का भी प्लॉट है और फ़िलहाल की स्थिति में दोनों ही गेहूँ टॉप कंडीशन में है। तो पहले मैं बता देता हूँ, ये है अपना 6768 और इस साइड है अपना HI 1650। अब आप देख सकते हैं दोनों ही गेहूं की प्लॉट काफ़ी शानदार हो रखे हैं और कहीं ना कहीं जो आप HI 1650 की बालियाँ देख सकते हैं थोड़ी सी बड़ी है और ये अपने 6768 की बालियाँ है। तो कहीं ना कहीं किसान साथियों दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, खाली एक सिंचाई का अंतर है। जो 6768 अपनी 4 सिंचाई में अच्छा उत्पादन दे सकता है, लेकिन HI 1650 को 5 सिंचाई आराम से चाहिए होगी। किसान साथियों कलर में भी थोड़ा डिफरेंस है। इसका जो कलर है थोड़ा हल्का हरे रंग का है, गहरा रंग है, और इसमें और ज़्यादा गहरा रंग मतलब कालेपन पे गहरा रंग है। किसान साथियों बात करें सिंचाई की, तो हमने दोनों ही गेहूँ में एक समान सिंचाई करी। खाद का भी जो अपन ने परसेंटेज रखा वो भी सेम रखा और दोनों ही गेहूं में अपन ने कोई अंतर नहीं रखा। अब देखते हैं कैसा क्या उत्पादन ये गेहूं दे पाते हैं। और बात करें इसकी पूरी ओवरऑल मैनेजमेंट की, तो हमने पलेवा करके इस गेहूं की बुआई करी थी, दोनों गेहूं की। और पलेवा करने के बाद अपन ने पहली सिंचाई में भी यूरिया दिया था और दूसरी सिंचाई में भी यूरिया दिया था। तीसरी सिंचाई में अपन ने यूरिया नहीं दिया था, क्योंकि इस गेहूँ में कोई पिलासपन और किसी और पोषक तत्वों की कमी दिखाई नहीं दे रही थी। और उसी के चलते अपन ने इसमें कोई फंगीसाइड या कोई अलग स्प्रे भी नहीं करा। मतलब किसान साथियों ओवरऑल ऑर्गेनिक तरीके से अपन ने खेती कर ली। अगर यूरिया का यूज़ तो करना पड़ता है, क्योंकि नाइट्रोजन की कमी किसी और पोषक तत्व या खाद से पूरी नहीं होती। बाकी किसी तरह का इसमें दूसरा खाद या किसी दवाई का प्रयोग अपन ने नहीं किया है। बात करें 6768 की, तो इसकी जो किसान साथियों वो प्रति बीघा अगर ये उत्पादन दे सकता है तो 15 से 16 या 17 कुंटल तक उत्पादन दे सकता है। और अपना 1650 जो है 17 से 19 कुंटल प्रति बीघा मध्य प्रदेश में 100 कड़ी प्रति बीघा वाला सिस्टम में आराम से दे सकता है। किसान साथियों दोनों ही गेहूं वैरायटी काफ़ी शानदार है। अपने पास ही के प्लॉट में DBW 187 भी है और उसकी जो खासियत है उसकी लंबी बालियाँ है। और उसकी मैं कंपेयर करूँगा HI 1650 को, क्योंकि HI 1650 की जो बालियाँ होती है वो गहरी होती है, मतलब थोड़ी थोड़ी दूर भी पे बालियाँ होती है। लेकिन जो अपना DBW 187 है उसकी जो बालियाँ लंबी है लेकिन थोड़ी दूर दूर है, मतलब उसमें थोड़ा सा छीदापन है, मतलब कम बालियाँ हैं। और इसमें थोड़ी बालियाँ की जो संख्या है वो ज़्यादा है। आप देख सकते हैं बालियाँ ही बालियाँ आपको दिख रही होगी। तो कहीं ना कहीं हर गेहूँ में कहीं कौन सा अंतर अपने को देखने को मिल सकता है। अब इसकी बालियाँ देखें तो अपन तेजस जैसी बालियाँ दिखती है इसकी, लेकिन है नहीं। किसान साथियों को 90 दिन की अवस्था में ये गेहूँ 115 से 117 दिन में कटकर एकदम से तैयार हो जाता है। और इसी के लिए अगर आपके पास कम पानी है या कम पानी वाला क्षेत्र है तो वहाँ पर आप इसकी बुआई करें और आप अच्छा उत्पादन भी इसका ले सकते हैं। बाकी बात करें किसान साथियों इसकी टिलरिंग की, तो ये है अपने 6768 की टिलरिंग, जो कि काफ़ी शानदार है। और इसका जो पौधा है वो थोड़ा कड़क टाइप है और उसी के चलते ये गेहूँ आड़ा नहीं गिरता। और उसी के साथ अपना HI 1650 है, इसकी भी टिलरिंग काफ़ी शानदार है और ये भी बिल्कुल एकदम से आड़ा नहीं गिरता, लेकिन अगर ज़्यादा हवा चलती है तो आड़े गिरने की समस्या हमें देखने को मिल सकती है। किसान साथियों अब बात करें सिंचाई की, तो दाने भरते वक्त अपन ने इसमें सिंचाई कर दी थी, तो अब अपन इसमें सिंचाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वाटर लेवल जो था अपना पूर्णतः ख़त्म हो चुका है। और अब लहसुन और प्याज की फसल में अपने को पानी लगाना है, तो अब हम गेहूं में सिंचाई नहीं कर सकते। तो 4 सिंचाई में अपना काम हो गया है। दाने भरते वक्त जो लास्ट मेन सिंचाई होती है वो अपन ने कर दी है। अब देखते हैं कितना क्या उत्पादन ये गेहूँ दे सकता है। फ़िलहाल तो एक और सिंचाई की इसको ज़रूरत थी, लेकिन हमारे पास पानी इतना ही था जितनी हम सिंचाई कर सकें।
तो फ़िलहाल की स्थिति में हमारा गेहूँ 4 सिंचाई पे और दाने इसके जो है 50% भर चुके हैं। मतलब हम अगर बालिया को इसे दबाएंगे तो हम महसूस कर सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं वज़न या दाने हैं। अब इसकी बात, दोनों की बालियों की डिफरेंस की बात करें तो एक बाली इसकी लेते हैं और एक बाली इसकी लेते हैं। बाली में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, और जो 6768 की बाली है वो थोड़ी सी मोटी है और HI 1650 की जो बाली है वो पतली है। बाकी किसान साथियों, जिस दिन हम हार्वेस्टिंग करेंगे उस दिन वीडियो बनाकर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि इस गेहूं ने इतना आखिर हमारी इस काली मिट्टी में कितना क्या उत्पादन दिया है। बाकी गेहूं की बात करें तो दोनों वैरायटी का बिल्कुल व्यवस्थित है। पास ही के प्लॉट में अपना GW 513 और HI 1544 भी है। और किसान साथियों, गेहूं वैरायटी सारी ही अच्छी होती है। अगर आपके पास पानी पर्याप्त हो तो हर गेहूं आपको अच्छा उत्पादन दे सकता है। हमारा एक और प्लॉट है जहां पर पानी की थोड़ी सी समस्या है, तो उसी के चलते हमने लोकोन वैरायटी लगाई है और जहां पे हम सिर्फ 3 सिंचाई ही कर पाए हैं। और 3 सिंचाई में किसान साथियों उसमें भयंकर तरीके से बालियाँ आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं आप, अगर आपके एरिया में पानी की या सिंचाई की थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिलती है तो आप ऐसा गेहूं वैरायटी सिलेक्ट करें जहां आपको दिक्कत नहीं आए। जैसे आपके एरिया में अगर फुल पानी है तो आप तेजस या उषा मंगल या दूसरा HI 1650, सिजेंटा 26, DBW 187 इन तरह की वैरायटी का आप बुआई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके एरिया में पानी कम है, वाटर लेवल कम है, आप लोकोन, पूर्णा या MSCS सकस 6768 इन जैसी कम पानी वाली वैरायटी को आप यूज़ कर सकते हैं। आप GW 513 के भी बुआई कर सकते हैं, वो भी 4 पानी में अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखता है। बाकी किसान साथियों, आपको दोनों ही प्लॉट में दिखा चुका हूँ। और इसकी जो बालियाँ HI 1650 की वो थोड़ी सी लंबी है, और लंबी इसलिए है क्योंकि इसकी जो हाइट है वो भी थोड़ी सी 6768 से थोड़ी सी ऊंची है। बात करें बुआई की तो किसान साथियों एक ही दिन बुआई करी थी, और पलेवा करके बुआई करने के बाद अपन ने इसमें उसके बुआई के साथ ही 12-32-16 NPK DAP का यूज़ कर लिया था, ताकि जड़ों में कहीं कहीं पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। अगर जड़ों में ही पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी तो गेहूं की जो प्रोसेस होगी, मतलब ग्रोथ होगी, वो धीरे होगी, और स्लो गेहूं अगर चलेगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। बाकी किसान साथियों, बात करें दोनों ही प्लॉट में डिफरेंस की, तो अभी जो आप देख रहे हैं गेहूँ 6768, इसमें जो पकने वाली पिलासपन होती है वो आ चुकी है। मतलब जैसे गेहूं पकने लगता है, दाने 90% भर जाते हैं तो एक पिलासपन आ जाती है गेहूं में, तो एक संकेत होता है कि अब गेहूं पकने वाला है और इस अवस्था में पहुंच चुका है। तो 90 दिन की अवस्था में अपने 6768 जो है वो पिलासपन पकड़ चुका है। लेकिन इसी साइड अपना HI 1650 है वो थोड़ा हरेपन पे है। मतलब इसको अभी 5, 7, 8 दिन मान के चलें तो इसमें 8 दिन 10 दिन और लगेंगे ताकि पिलासपन जो पकने वाली आ सकें। तो कहीं ना कहीं इन दोनों को पकने में, गेहूं को पकने में थोड़ा सा डिफरेंस अपने को देखने को मिलेगा। तो अपन मान सकते हैं कि जो 6768 है वो थोड़ा जल्दी पक कर तैयार हो जाएगा, और जो HI 1650 है वो थोड़ा सा लेट पकेगा। अब HI 1650 का देखो, एक मैं आपको पौधा बताता हूँ और उसकी टिलरिंग भी बताता हूँ। ये देख सकते हैं आप पौधा, और ये इसके टिलर्स, तो कहीं ना कहीं शानदार गेहूँ है, और टिलर्स और पौधा बिल्कुल व्यवस्थित है। अब ये कुछ इस तरह से इसकी बालियाँ भी है। किसान साथियों, रोग प्रतिरोधक क्षमता दोनों ही गेहूं की शानदार है। और इसके जो फ्लैग लीफ है, जो अपना 1650 का फ्लैग लीफ वो थोड़ा मोटा होता है, लेकिन जो 6768 का फ्लैग लीफ है वो थोड़ा लंबा होता है। तो किसान साथियों, फ्लैग लीफ से होता क्या है, अगर फ्लैग लीफ चौड़ा होता है तो कहीं ना कहीं जो प्रोसेस होती है ग्रोथ की तो वो थोड़ी बढ़ के चलती है। लेकिन अगर जो फ्लैग लीफ अपना छोटा होगा तो जो प्रोसेस होगी ग्रोथ की वो थोड़ी धीरे चलेगी। मतलब स्वस्थ होगा फ्लैग लीफ तो आपकी जो बालियाँ है, गेहूं है, जल्दी निकलेगा और उत्पादन भी आपको अच्छा मिल सकता है। लेकिन अगर आपकी जो फ्लैग लीफ, जब तीसरे पानी में हम सिंचाई करते हैं और फ्लैग लीफ अगर पीला पड़ता है या नीले रंग का हो जाता है या हरे हरे धब्बे हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं पोटेशियम और सल्फर की कमी के कारण उनमें हमें दिक्कत आ सकती है। किसान साथियों, कई बार ऐसा होता है कि पिछले साल जैसे तीसरी और चौथी सिंचाई के बीच में जब गेहूं 60 से 70 दिन की अवस्था में था, जब काफ़ी पाला गिरा और ओस गिरी, और उसी के चलते गेहूं को 10 से 15 दिन तक धूप नहीं मिली। अब धूप नहीं मिली तो पोषक तत्व की जो कमी थी उनमें वो
कंप्लीट नहीं कर पाए। जब किसान साथियों गेहूं को धूप मिलती है तो वो जड़ से पोषक तत्व उठाता है और पूरे पौधे तक पहुंचाता है, लेकिन अगर धूप ही नहीं मिलेगी तो उसको पोषक तत्व नहीं मिलेंगे और वो बीच में ही अटक जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पिछले वर्ष पोषक तत्व गेहूं तक नहीं पहुँचे और दाने छोटे छोटे रह गए, लेकिन इस साल ऐसा कोई भी ओस या पारा या पाला नहीं गिरा। तो कहीं ना कहीं अपना जो गेहूं है इस वर्ष पिछले वर्ष से काफ़ी ठीक ठाक है और मुझे लगता भी है कि कहीं ना कहीं पिछले वर्ष से इस वर्ष हमको गेहूं में ज़्यादा उत्पादन मिल सकता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। किसान साथियों, दाने भरने की अवस्था में हमें सिंचाई क्यों करना ज़रूरी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जब किसान साथियों बालियों में जब दाने भराते हैं तो इसको वाटर की मतलब सिंचाई की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो दाने होते हैं वो पूर्ण रूप से भर जाए और अगर पानी के दिक्कत के चलते अगर इसमें मान लो पानी नहीं मिला तो ये जो बालिए में नीचे के दाने होते हैं ये भराएंगे नहीं और खाली रह जाएंगे। अगर ये दाने खाने हो जाएंगे तो हमें हमारा उत्पादन है वो सही से नहीं मिलेगा, मतलब हमें जो उत्पादन मिलना चाहिए उसका कट ऑफ हो जाएगा और हमें आधा ही मिलेगा। तो कहीं ना कहीं वो वाली सिंचाई हमारी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सब सिंचाई से, क्योंकि दाने भरते वक्त अगर आपने एक सिंचाई अच्छी कर दी तो आपको उत्पादन लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी अपन को देख सकते हैं। बाकी किसान साथियों, अगर आपके पास पानी पर्याप्त है तो आप दाने भरने के समय अगर आप सिंचाई कर देते हैं तो 5 से 7 दिन और लें और फिर सिंचाई कर दें, ताकि जो कुछ मान लो छोटी जो नीचे की बालियाँ होती है, जो नीचे वाली गले की बालियाँ होती है, इनमें भी दाने भराते वक्त सिंचाई मिल जाए और ये भी पूर्ण रूप से भर जाए। अब हमारे जो गेहूँ है इस प्लॉट में हमने सिंचाई 8 से 10 दिन हो चुके हैं और अब जो नमी है धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, दाने भी 80% भर चुके हैं। अब किसान साथियों दाने भर चुके तो हैं, लेकिन अब थोड़ी जो नीचे की बालियाँ होगी उनमें दाने भरने में समय लगेगा। तो कहीं ना कहीं जो कुछ 1-2% बालियाँ खाली रह सकती हैं या उनके दाने छोटे रह सकते हैं, लेकिन बाकी बालियों में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बालियों की साइज़ देख सकते हैं अपन किसान साथियों, इसकी बाली काफ़ी लंबी है और अच्छी भी है। और इसी के प्लस अपने देखो 67 है, इसकी बाली थोड़ी सी छोटी है। तो बार बार मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ कि अगर आपको कोई गेहूँ दिखाए, मान लो कोई दूसरा भी गेहूँ, मान लो HI 1544 या GW 513 भी इसी की तरह सेम टू सेम दिखता है, तो कहीं ना कहीं ये जो बीच वाले होते हैं ये हमें बीज के नाम पे ठगी करके हमारे साथ घपला कर सकते हैं। क्योंकि पिछले बार भी कई किसान साथी ऐसे थे जिनके पास GW 513 देके उन्हें HI 1650 के नाम पे बेच दिया था। तो अगर आप वीडियो में सही से गेहूं देख लेंगे तो आपको कोई ऐसा चीट नहीं कर सकता है। आप पहले अगर आप कोई बीज खरीद रहे हैं तो उसको यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च कर लें या किसी और प्लॉट पे आप सरब जाके देखें कैसा क्या गेहूं है और उसके बाद ख़रीदें। कई बार हम ध्यान नहीं रखते और बीज डायरेक्ट ख़रीद लेते हैं और जब बुआई करते हैं तो वो गेहूं या तो बेजड़ निकल जाता है या कोई और वैरायटी निकल जाती है। तो ये चीज़ें भी हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है। किसान साथियों, हमें पहले नॉलेज होना ज़रूरी है कि हम कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं, कितने दिन की लगा रहे हैं, कितनी सिंचाई में पक जाएगी और उनकी क्या क्या क्षमता है। किसान साथियों, कई बार हम महंगा बीज ले लेते हैं और वो हमें उतना उत्पादन नहीं दे पाता तो हम काफ़ी निराश हो जाते हैं या हमें ऐसा लगता है कि हमारा नुकसान हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें दिक्कत दे सकती है। बाकी ये गेहूं जो HI 1650 है, ये मैंने 5000 रुपये प्रति कुंटल में इसका बीज लिया था और जो कि मुझे व्यवस्थित ठीक ठाक गेहूं लगा और मिला भी सही, तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं मिली। बाकी आप प्लॉट दोनों ही देख सकते हैं। और ये है अपना 6768। अब इसमें पिलासपन जो है वो व्यवस्थित तरीके से हो रखी है।